प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। वर्ष 3 10 के भये, एहि विद करे चरित्र, साकुंडल पति के धनी, कीन्हे संत पवित्र, कीन्हे संत पवित्र। इति प्रकरण 4 पूर्ण संख्या चौपाई 154 अथ भोजनगर की यात्रा का वर्णन चौपाई। अब एक अद्भुत सुनियो कथा, अब एक अद्भुत सुनियो कथा। सुंदर साथ जी, यह जो वृतांत है, वितक है, सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी की जो लीला है, जो सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी संसार में आए और परब्रह्म परमात्मा का रास्ता प्रकट करके दिखलाए। उस ब्रह्म को कोई जानता नहीं था, उस ब्रह्म का पहचान कराए, उस अनादि अक्षरातीत की महिमा को यहाँ पर गाया। तो जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी आए और वह 10-11 वर्ष के हो गए, 11 वर्ष के, तो उनके मन में यह विचार आया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। जब यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ तो आप लोगों ने सुना कि कल वह कैसे गए थे, कहां, उमरकोट में जुदश नाम के सन्यासी लोग हैं, उनके पास गए और उनके पास जाकर के परमात्मा का धाम जानना चाहे, परमात्मा का नाम स्वरूप लीला जानना चाहे, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह परब्रह्म परमात्मा का रास्ता बतला सके। सदगुरु महाराज जी वहां गए, 3 वर्ष तक रहे और 3 वर्ष तक उनके साथ में लीला करके दिखलाए। तो कहते हैं ब्रजभूषण जी की ऐसे शाकुंडल जो महाराजा छत्रसाल जी हैं, उनके पति यानी गुरु और गुरु यानी प्रभु, यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी साक्षात परमात्मा हैं और कैसे उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को ज्ञान दिया और वही ज्ञान ब्रजभूषण जी महाराज जी के अंदर आया। और महामती प्राणनाथ जी जो हैं वह अनादि अक्षरातीत हैं, लेकिन जो शक्ति कार्य कर रही थी ब्रज में, वही शक्ति पुनः देवचंद्र जी महाराज जी के अंदर आई। और जब देवचंद्र जी महाराज जी के अंदर वह शक्ति आई तो देवचंद्र जी महाराज जी के द्वारा वह शक्ति महामती प्राणनाथ जी के अंदर प्रवेश की। जब वह शक्ति लीला की तो उसी शक्ति को प्राणनाथ बोला गया। तो वह प्राणनाथ जो है सदगुरु महाराज जी के अंदर अभी वह कैसे सभी संतों को निहाल कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। जो सदगुरु महाराज जी का दर्शन कर लेता है वह पवित्र हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने श्रवण किया। अब कैसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी 13 वर्ष के हो गए और जब 13 वर्ष के हो गए तो उनके पिता श्री व्यापार का काम करते हैं। मत्तु मेहता जी व्यापार का काम करते हैं, तो व्यापार के काम के वजह से कहीं जाएंगे, भोजनगर जाएंगे। तो भोजनगर की यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब एक अद्भुत सुनियो कथा, जामह परम पुण्य की गथा, कच्छ देश शुभ पश्चिम दिशा, दया धर्म तहाँ बीसो बीसा। अद्भुत कथा सुनिए, परम पुण्य है। इस कथा को सुनने से ही हमारे अंदर जितने पाप होते हैं, पाप 2 प्रकार के होते हैं, एक मन से और एक वचन से, एक कर्म से। 3 प्रकार के जो पाप हैं, यह पाप खत्म हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप आती है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन 3 प्रकार के तापों का भी नाश हो जाता है। तो ऐसे जो पुण्य की कथा है, सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी का जीवन चरित्र है, जीवन लीला है। उसमें कच्छ देश सुंदर पश्चिम दिशा में शोभायमान है।
कच्छ देश। वहां पर दया और धर्म विश्व यानी दिन प्रतिदिन धर्म की बढ़ोतरी होती है, कभी धर्म खत्म नहीं होता है। ऐसे जो सदगुरु महाराज जी लीला करके दिखाए। और वहां पर कच्छ देश में भी एक भोजनगर नाम का गांव है, जहां सदगुरु महाराज जी जाने वाले हैं अभी उमरकोट से। तो वहां पर कच्छ देश है, और कच्छ देश में एक भोजनगर नाम का गांव है। आज के टाइम में तो कच्छ का बहुत सारा भाग पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है, लेकिन भारत के भी पास कच्छ देश का बहुत सारा भाग अभी भी है। तो वहां पर कैसे भोजपुर गांव है, कथा ज्ञान वहां साधु बहुत आते हैं, क्योंकि उमरकोट जैसे वहां पानी का दिक्कत नहीं है। कच्छ देश में पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, और जहां पानी मिलता है वहीं साधु संत आते हैं। क्यों? साधु संतों को क्या चाहिए? नहाने के लिए रोज पानी चाहिए, पीने के लिए, खाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, मंदिर धोने के लिए। इसके लिए साधु संत जहां पानी रहता है वहीं जाते हैं, जहां पानी नहीं रहेगा वहां नहीं जाएंगे। साधु संत को पवित्रता पसंद है। ऐसे वहां पर साधु संत की मंडली रहती है कच्छ देश में, उमरकोट भोजनगर में। 4 वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 6 दर्शन वाले, न्याय, मीमांसा, पतंजल, योग, ये जितने कहे गए हैं 6 शास्त्र, इस 6 शास्त्र को जानने वाले भी लोग रहते हैं। वहां पर हमेशा धर्म का पताका लहराता रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कोई अधर्म नहीं होता है। ऐसे मतु मेहता जी वहां व्यापार करने के लिए जाते रहते हैं, और जब व्यापार करने के लिए जाते हैं तो उनका इतना सुकृत व्यवहार है, सत्य व्यवहार है, कभी वह व्यापार बेईमानी से नहीं करते हैं। व्यापार करो, व्यापार में मुनाफा भी कमाना चाहिए, लेकिन किस प्रकार का व्यापार होना चाहिए? आप व्यापार करो, किसी को कुछ सामान दे रहे हो, उसमें मुनाफा तो आप भी कमाओगे, लेकिन उसमें झूठी कसम नहीं खाओ कि भैया हम कसम से कह रहे हैं इतने का आया है। आप उससे सीधे बोलो कि देखो हम व्यापारी हैं, और 2 रुपया कमाएंगे नहीं तो मेरा पेट कैसे चलेगा। ये सत्य की व्यापार होती है, उसमें झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ऐसे करके बहुत ही उत्तम व्यवहार है, सत्य है। और ऊंट, वस्त्र, घोड़े तहां लेके उमरकोट भूपति को दे। ऊंट का व्यापार करते हैं, घोड़े का, और घोड़े पर, ऊंट पर वस्त्र को लेकर के जाते हैं मतु मेहता जी, और जा करके उमरकोट का जो राजा है, भूपति यानी राजा, उस राजा को देते हैं। ऐसे जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी 13 वर्ष के हो गए, तो एक बार मतु मेहता जी के साथ में भोजनगर गए। और जब भोजनगर गए, बरस 13 के प्रभु भये, महता संग भोजपुर गए, किन्हीं 4 मास ता खोजा, मोमती माफक भासो सोजा। 4 महीने तक जाकर के वहां परमात्मा का खोज किए सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी। तो वही यहाँ पर ब्रजभूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे मति में आता है, मेरे बुद्धि में समाहित होता है कि सदगुरु महाराज जी किस प्रकार से कच्छ देश भोजनगर में खोज किए, मैं उसको आप लोगों के सामने वर्णन करूंगा, बताऊंगा। 4 वेद 6 शास्त्र प्रमाना, देखे दर्शन बहु मन माना। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र कहे गए हैं, और बहुत सारे दर्शन कहे गए हैं। 6 दर्शन भी कहे गए हैं, जिसमें मुख्य। तो इन सभी दर्शनों को देखे, महावाक्य 12 मत देखे, और महावाक्यों के 12 मंत्र जो कहे गए हैं, 12 महावाक्य, इन 12 महावाक्यों को भी देखे, तिनके हृदय वचन विशेष, और उन सबको अपने हृदय में विचार करके देखे, किसमें सार तत्व क्या है,
ऐसे करके तीन प्रमाण वेद ऋग के रे, प्रज्ञान ब्रह्मा आनंद जुनेरे। तीन प्रमाण वेद ऋग्वेद के जो हैं वो क्या कहते हैं? ऋग्वेद का वचन है, ऋग्वेद शब्द बोलते हैं क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म आनंद जुमेरे, प्रज्ञानंदम ब्रह्म, प्रज्ञानंद ब्रह्म यानी ज्ञान ही ब्रह्म है। ऐसे कहा गया है, ऋग्वेद का वाक्य है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। आगे क्या है? सोई यजुर्वेद कहे कहिए अहम ब्रह्म अस्मित विधि लइए। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं। ये मिलता है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के कारण जीव अविनाशी है। और इसी वाक्य को यजुर्वेद किस शब्दों में कहता है? अहम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं। क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का सत्ता है, परमात्मा का जीव है। इस वाक्य को लेकर के बोला गया है मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। लेकिन सुंदर साथ जी यहां पर मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये वेदों ने जो वाक्य कहा है यह ब्रह्म सृष्टि के लिए, परम धाम परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा के धाम में जितने भी सामग्री हैं, जितने भी जीव हैं, ब्रह्म सृष्टि सब ब्रह्म है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ना समझ है, जिनको समझ नहीं है, वो अपने शरीर के ऊपर घटा लेते हैं। यदि मानता हूं कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तो यह मेरा शरीर मिटना चाहिए? नहीं मिटना चाहिए। क्योंकि यह ब्रह्म का स्वरूप है, और जो ब्रह्म का स्वरूप होता है वो मिटता नहीं है। लेकिन यह शरीर ब्रह्म नहीं है। ऐसे यजुर्वेद का वाक्य है। अब सामवेद क्या कहता है? तत्त्वमसि विषय नहीं जानो तुम भी ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। यजुर्वेद कहता है मैं भी ब्रह्म हूं, और सामवेद कहता है तुम भी ब्रह्म हो। और ऋग्वेद क्या कहता है? ज्ञान ही ब्रह्म है। और क्या है? ऐसु आत्मा ब्रह्म प्रमाण, अथर्वे जवच विधे यही जाना। और अथर्व वेद कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार से वेदों का वाक्य है। सदगुरु महाराज जी जाकर के खोज करेंगे तो ये सब लोग बताएंगे ना किस प्रकार से यह ज्ञान है। ऐसे करके जब गए तो मत शंकर द्वादश बच देखे, तिनके हृदय अर्थ सुलेखे। द्वादश मंत्र जो वचन है, शब्द हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के, उनको देखे और उसको हृदय में अपने धारण किए। ब्रह्म स्वरूप कहें सब सो, प्रश्न मिटे नहीं तिन में हो। सब कहते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसमें क्या होता है? यदि सब ब्रह्म है तो इसका नाश होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म अविनाशी है। और जब ब्रह्म अविनाशी है या संसार ब्रह्म में है तो ब्रह्म का लय तो होना, संसार का लय तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे करके सदगुरु महाराज जी के कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, शंका दूर नहीं हुआ। संशय बहुत बढ़ियो तिन माही, हृदय कपाट खुले कछु नाहि। सदगुरु महाराज जी के अंदर प्रश्न लेकर के चले थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और आत्मा का मालिक परमात्मा कौन है। लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, और क्या हो गए? संशय बढ़ गए। और जब संशय बढ़ गया, कोई उत्तर भी नहीं है, परमात्मा का जो रास्ता है, दरवाजा है, वह दरवाजा भी नहीं खुला। ऐसे करके तब ही खट दर्शन विधि देखी, चतुर मुखे चित अब रेखी। तभी सट दर्शन के लोग देखे और
कैसे ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हुए, उन 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई ना, ब्रह्मा जी जब गर्भोदक समुद्र से जब उत्पन्न हुए नारायण जी के कमल पे, तो ब्रह्मा जी देखे चारों दिशाओं में, और जब चारों दिशाओं में देखे तो उनके 4 मुख हो गए। और जब ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए तो वह कहे, और उन्हीं 4 मुखों से, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हो गई, जिसमें पूरब से ऋग्वेद, पश्चिम से सामवेद, दक्षिण से सामवेद, पूरब से ऋग्वेद, पश्चिम से यजुर्वेद और उत्तर से अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। तो क्या कहा गया है, आनन 4 विधाता कहिए, ध्यावत वेद मुखे प्रतिलय। 4 जो मुख कहे गए हैं ब्रह्मा जी के, इन 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हो गई। पूर्व मुख ऋग्वेद बतावत यजुर्वेद, पश्चिम मुख, पूर्व से मुख से ऋग्वेद हो गया, पश्चिम के मुख से यजुर्वेद हो गया, दक्षिण के मुख से सामवेद हो गया, और उत्तर के मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हो गई। अब इन्हीं एक एक वेदों में से क्या बन गए, 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हो गई। आता है क्या, सामवेद दक्षिण मुख सोहे, उत्तर मुख ही अथर्वन जो है, खटयंग बरने दीर्घतासो, पूरब मुख न्यायक जासो। जो कहे गए हैं सामवेद दक्षिण मुख से सुंदर उत्पन्न हुआ, उत्तर मुख से अथर्ववेद हो गया, और जो 6 अंग हुए इसके क्या है, वेदों में मंत्र है, वेदों में मंत्र है, छोटा सा मंत्र, उस मंत्र को और विस्तारित किया गया, तो क्या बन गए, शास्त्र, 6 शास्त्र बन गए। तो जो पूरब का मुख है ऋग्वेद, उससे किस ग्रंथ की उत्पत्ति हो गई, न्यायिक शास्त्र की। तो ऐसे कहा गया है, भागवत में एक श्लोक आता है, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 4 वेद हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इतिहास पुराणानि पंचम वेदमिदीश्वरः, सर्वेभ्यः वक्त्रेभ्यः सृज्यते सर्वदर्शनम्। 4 वेदों के अतिरिक्त भी इतिहासों को और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है, जिसमें परमात्मा की, ब्रह्म की तथोगत बात कही गई है, तथोगत लीला का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से जो पूर्व का मुख है, जिससे ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी, उस मुख से, उस वेद से एक शास्त्र बना, जिसका नाम है न्यायिक दर्शन या न्यायिक शास्त्र। फिर मीमांसा है, दक्षिण के मुख से सामवेद बना, और सामवेद से क्या हुए, 3 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। सामवेद में विशेष करके संगीत का वर्णन आया हुआ है, उसमें से मीमांसा का वर्णन हुआ पहला, दूसरा पातंजल का, और सांख्य मत का। ये 3 शास्त्र दक्षिण के मुख से उत्पन्न हुए। वैशेषिक मत कहो जो सोई, वैशेषिक मत कहा गया है इस प्रकार से। जो वैशेषिक मत है, यह विशेष करके जो यजुर्वेद है, इसके द्वारा अवतरित हुई है, इसके मुख से आया हुआ है, और उत्तर का मुख जो है उससे वेदांत आया हुआ है। तो नाम हो गए न्यायिक, मीमांसा, पातंजल, सांख्य, वैशेषिक और वेदांत। ये 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हो गई, और सब सिद्धांत सारा बताया गया है। 4 वेद खट शास्त्र विषय को, छंद ब्रह्म की मूर्ति देखो। 4 वेद, 6 शास्त्र, और इसमें भी शब्द ब्रह्म की जो मूर्ति कही गई है, यानी सब में बताया है कि शब्दों के द्वारा ही वर्णन किया गया, इसके लिए इसको शब्द ब्रह्म बोला गया।
और जो शब्दों से परे है उसको शब्दातीत ब्रह्म बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से कहा गया है। और इसके भी जो 6 शास्त्र हुए, इन 6 शास्त्र के भी 6 रचयिता हैं, 6 से ज्यादा ही रचयिता हैं, 2 मिलकर के एक को बनाए हैं। जयमुनि जी और व्यास जी दोनों मिल करके किस ग्रंथ की रचना की है? वेदांत की। तो इसमें पहला जो आता है न्यायिक दर्शन, न्याय शास्त्र जिसको बोलते हैं, इसको गौतम ऋषि है कि मुनि है? गौतम ऋषि ने इसका वर्णन किया। ऋषि में मुनि में बहुत फर्क है, ऐसे नहीं बोलते। देखिए 4 होते हैं, साधु संत ऋषि मुनि। साधु किसको बोलते हैं? संत किसको बोलते हैं? ऋषि किसको बोलते हैं? मुनि किसको बोलते हैं? साधु उसको बोलते हैं जो साधना में लीन हो, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं हो, उसको साधु बोलते हैं। संत का काम होता है समाज में उपदेश देना। समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना, सबके अंदर सुविचार भरना, ये संत का काम होता है। और ऋषि का काम होता है रिसर्च करना। हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए, करदम ऋषि हुए, और भी ऋषि हुए जिन्होंने विमान बनाया था पहले। ये लोग रिसर्च किया करते थे, औषधियों का रिसर्च करके बनाते थे, आयुर्वेद बनाते थे। ये ऋषि होते थे। और आता है एक मुनि। मुनि का मतलब होता है मौन धारण करके परमात्मा का भजन करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, और मूक होकर के एक चित्त होकर के परमात्मा का, हरि का चिंतन करता है, उसको मुनि बोलते हैं। ये चारों अलग अलग होते हैं। हम लोग बोलने में फ्लो में एक साथ बोल देते हैं संत, साधु, संत, ऋषि, मुनि, लेकिन सब फर्क होता है, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से जो गौतम मुनि हैं, उन्होंने क्या किया? न्याय शास्त्र के ऊपर प्रकाश डाला, न्याय शास्त्र की रचना किया इन वेद के द्वारा, ऋग्वेद के द्वारा। और करता माया जीव उजास, और माया जीव का उजास करके दिखलाए, प्रकाश करके दिखलाए। तीनों भिन्न भिन्न राजे, ईश्वर माया जीव विराजे। अब तीनों अलग अलग हैं। क्या? एक माया है, और जब माया है तो स्वाभाविक है कि ईश्वर भी होगा। और जब ईश्वर है तो वह ईश्वर तो अकेले अच्छा नहीं लगेगा उसको ना, तो लीला करेगा। जब लीला करेगा तो क्या करेगा? जीव की उत्पत्ति करेगा, जीव बनाएगा। तो ये तीनों अलग अलग हैं, माया अलग है, जीव अलग है, और ईश्वर अलग है। इस प्रकार से 3 कहे गए हैं। अनादि काल है सदा सनातन, मिले न तीनों अपनी जातन। अनादि काल है, सत्य सनातन ही अनादि है, और जो सनातन है उसको ही अनादि बोलते हैं। जो सनातन नहीं है वह मिट जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी सदैव रहने वाला नहीं है, सब मिटेता है। संसार का नियम है, जो बना है वो मिटेगा। तो सनातन कौन है? सनातन है एक ब्रह्म परमात्मा। एच वेद विदो विप्राह, एच आध्यात्म जना, सर्व एव धर्मो श्री कृष्ण सनातन। कहा गया है वेद को जानने वाले और पढ़ने वाले पंडित लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण धर्म ही सनातन है, बाकी कुछ सनातन है ही नहीं। क्योंकि संसार में जो बना है वह मिटेगा, उसका लय होना है। और एक परमात्मा, एक ब्रह्म ही ऐसे हैं जिनका ना उत्पत्ति हुआ है ना लय होगा, वह सदैव अनादि रहने वाले हैं। तो उनको जो कहा गया है कि माया ईश्वर जीव विराजे, ये तीनों कैसे अलग अलग हैं? माया, ईश्वर और जीव, और तीनों आपस में कभी मिलते नहीं हैं। माया और जीव एक साथ नहीं रह सकते, माया और ब्रह्म एक साथ नहीं रह सकते, जीव और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते।
तीनों अलग अलग हैं। और ना समझ लोग क्या करते हैं, इसी में मिला देते हैं, यही माया है, यही ब्रह्म है, यही जीव है। और क्या कहते हैं, अरे और तो सुनिए, कहते हैं परमात्मा अनंत है, वह अनंत रूप से लीला करता है। अरे भैया परमात्मा अनंत है, लेकिन कहाँ अनंत है? जहां उसका धाम है उसको अनंत बोलते हैं, इसलिए वहां अनंत है। इस संसार में परमात्मा आया तो किस रूप में आया? डायरेक्ट आ गया? नहीं, इस संसार में जब परमात्मा आया तो सत्ता के रूप में आया, सब में सत्ता भेज दिया। एक वृक्ष बनाया, उस वृक्ष में अपनी सत्ता कायम कर दी। जल बनाया, उस जल में अपनी सत्ता कायम कर दी। समुद्र को देखिए, समुद्र अपना मर्यादा नहीं उल्लंघता, वो जितना पर है उतना पर ही चलेगा। नहीं तो समुद्र यदि अपनी मर्यादा तोड़ने लगे तो पूरे संसार को एक ही दिन में डुबा देगा। समुद्र ठीक क्यों अपना मर्यादा क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि उसमें परमात्मा का सत्ता है। परमात्मा जैसा चाहेंगे वैसा समुद्र करेगा। समुद्र परमात्मा नहीं है, पृथ्वी परमात्मा नहीं है, सूर्य चंद्रमा परमात्मा नहीं है, यह सिर्फ परमात्मा का सत्ता मात्र है। परमात्मा जैसा चाहे वैसा नचाएगा इनको। इस प्रकार से कहा गया है कि जो तीनों अलग अलग हैं, सनातन हैं। पूछो प्रलय भेद सतगुरु ने, वेद पुराणन में किमि बरने। सतगुरु महाराज जी ने पूछा कि जो प्रलय होते हैं वो प्रलय कितने प्रकार के होते हैं, वेदों में और पुराणों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है? यह किससे पूछे? न्याय दर्शन को मानने वाले से। तब न्याय दर्शन बोले, स्थूल सूक्ष्म द्वय विधि मत खोले। न्याय दर्शन बोलते हैं एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। दो प्रकार से जो मत खोलने का है, तो जो स्थूल है इसका नाश हो जाता है। स्थूल का नाश होना और सूक्ष्म नित्य निश्चय रहना है, इसी को प्रलय बोलते हैं। किसके अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार। स्थूल का नाश हो जाना, सूक्ष्म में अखंड हो जाना, ये न्याय दर्शन कहता है। और जो स्थूल है यहाँ पर कितना दुख होता है, कितने दुख की 21 सीढ़ी होती है। और जब 21 सीढ़ी दुख का नाश हो जाता है तब जीव को अखंड सुख मिलता है। वह 21 सीढ़ी कौन सी है? 21 सीढ़ी कौन सी है जिसका नाश होने पर सुख मिलता है? तब सुख मिलता है, वह है मन। मन के साथ में हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियां के 5 विषय हैं। उनका विषय क्या है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ये 5 गुण हैं। और क्या कहा गया है? इसके साथ में हमारे पास ज्ञान, सुख, दुख और कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये कितने हो गए? 15। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इन कर्म के 5 विषय और ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय, एक कुल 20 हो गए। और मन 21वां हो जाता है। जब इन 21 तत्व का लय हो जाता है, 21 तत्व से छुटकारा मिल जाती है, तब क्या होती है? मुक्ति होती है न्याय दर्शन के अनुसार। यह मत समझ ग्रहु, देख समझ ग्रहु जीवा। यह मत देख करके समझो और ग्रहण करो। सतगुरु कही बहुत मत भारो, मम बहु आशंका निर्वार। सतगुरु महाराज जी कहे कि आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरे मन में जो आशंका बढ़ी है उसका निवारण तो कर दो गुरु जी। तो उन्होंने क्या कहा?
ईश्वर माया जीव अनाद, प्रथम ही बचन कयो तुमादा, तामे फिर तुम भाति बखाने, स्थूल नाश सूक्ष्म नितवानी। आपने कहा गुरु जी कि ईश्वर और माया और जीव ये तीनों अनादि हैं, मिटते नहीं हैं। आपने पहले वचन कहा और फिर इसमें आप अनेक तरह की बात करते हो कि स्थूल का नाश हो जाता है, सूक्ष्म बढ़ता है, तो सूक्ष्म रहता कहाँ है? प्रकृति पुरुष लो स्थूल के माही, ये सब न से रहे को नाही, सूक्ष्म रूप तब रहे जो कहाँ, कहो यथारथ यह रे जहाँ। प्रकृति से लेकर के पुरुष तक जितने भी स्थूल हैं वह सब का नाश हो जाता है। ये आपके वचन कहते हैं, न्यायिक दर्शन है। तब वह सूक्ष्म स्वरूप कहाँ रहता है? आप मुझे इसका यथार्थ ज्ञान बताइए। तो सुंदर साथ जी ये कहाँ रहता है, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, आगे के वीडियो में सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।